जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को खत्म करने की बात करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब खुद एक परेशानी में आ सकते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर उनके द्वारा दिया गया एक बयान अब उनके लिए कह सकते हैं कि परेशानी का कारण बन सकता है। क्या है पूरी खबर और उन पर अब क्या एक्शन लेने की बात सामने आई है, दोस्तों इस खबर पर पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खबर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, इसलिए पहले इस खबर को जान लेते हैं। दरअसल इंदौर नगर निगम द्वारा कर्मचारियों के लिए लागू की गई आर्मी जैसी ड्रेस कोड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सफाई कर्मचारियों को या फिर रिमूवल टीम को आर्मी की वर्दी पहनाना गलत है और इससे सेना का अपमान होगा। दरअसल इंदौर नगर निगम की ओर से रिमूवल टीम को यानी कि अतिक्रमण हटाने वाली टीम को अर्धसैनिक बलों जैसी वर्दी पहनाई गई है ताकि कार्रवाई के समय लोग उनके कार्य में बाधा उत्पन्न ना कर सकें। लेकिन जैसे ही नगर निगम की टीम यह वर्दी पहनकर बाहर निकली तो यह ड्रेस कोड और निगम द्वारा लिया गया ड्रेस कोड को लेकर यह फैसला अब चर्चाओं में आ गया है, जिसके बाद नगर निगम के महापौर का बयान भी अब सामने आया। उन्होंने कहा कि रिमूवल टीम फील्ड में अतिक्रमण हटाने का काम करती है, इस दौरान विवाद की स्थिति बन जाती है। निगम कर्मचारी सामान्य ड्रेस में होते हैं तो कुछ लोग उनके साथ में हाथापाई पर उतरते हैं, उनको अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इस तरह का ड्रेस कोड लागू किया गया है ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके। तो वहीं निगम कर्मचारी भी इस कोड को पहनने के बाद में अभद्रता किसी के साथ नहीं कर सकेंगे, यह कहना है महापौर का। वहीं इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा का यह कहना है कि यातायात सुधार, अतिक्रमण सहित अन्य कार्रवाई के दौरान विवाद होते हैं, ड्रेस कोड होने से ऐसे हादसों से बचा जा सकेगा। दोस्तों आप इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके बताएं। और चलिए अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसे देखने के लिए आप अभी तक इस वीडियो पर रुके हैं। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से ही लगातार यह कहते आए कि अग्निवीर योजना को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह योजना भाजपा ने जबरन सेना पर थोपी है, जिससे सैनिक और अग्निवीरों के बीच में भी एक बड़ा भेदभाव खड़ा हो गया है। लेकिन इस बार उन्होंने इस मामले में एक अलग ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेना में दो तरह के जवान बना दिए हैं। एक जवान वो जो अग्निवीर हैं, जो गरीब और पिछड़े वर्ग के युवा हैं, और दूसरे परमानेंट जवान जो अमीर घराने से हैं। अब इस बयान के बाद से भाजपा ने राहुल गांधी पर कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की है। उन्होंने राहुल गांधी को मानो घेर सा लिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी चुनावी फायदों के लिए सैन्य बलों का मनोबल गिरा रहे हैं। यह चुनावी मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भी कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों इस मामले को लेकर भी आप आपकी राय कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं। लेकिन शिकायत करने वाले भाजपाइयों से यहाँ पर हम जरूर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, सवाल कर ही लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर सैनिकों में भेदभाव किया है, तो फिर इसमें गलती उन्होंने क्या कहा है? अरे भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर सैनिकों की शहादत तक में भेदभाव कर दिया है कि अगर कोई परमानेंट सैनिक शहीद हुआ तो उनको परिवार को पेंशन दी जाएगी और तमाम वो लाभ दिए जाएंगे जो एक सैनिक को मिलते हैं, और अगर अग्निवीर शहीद हुआ तो न तो उनके परिवार को पेंशन दी जाएगी और न ही कई और ऐसे लाभ दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सैनिक को दिए जाते हैं। तो फिर ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? ड्यूटी आप दोनों से एक जैसी कराएंगे, अग्निवीर से भी परमानेंट सैनिक से भी, लेकिन अग्निवीर को वेतन आप कम देंगे, अग्निवीर को छुट्टियां सिर्फ साल में 30 ही देंगे जबकि परमानेंट को आप 90 दिन की छुट्टियां देंगे। ये भेदभाव नहीं है तो फिर और क्या है? जब काम एक जैसा है तो फिर ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कभी इस पर तो आपने बात नहीं की कि हाँ यहाँ पर ये गलत किया जा रहा है। खैर अभी इस बात पर शायद हो सकता है चर्चा ना भी हो। ये चर्चा जब होगी जब जनता इस चीज को जानेगी, या फिर एक बैच का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, यानी जब अग्निवीरों के 4 साल पूरे हो जाएंगे और जब ऐसी स्थिति आकर बनेगी, उस टाइम पर हो सकता है इन तमाम बातों पर चर्चा हो। और हो सकता है कि सरकार ये भी सोच रही हो, अगर भाजपा इस मामले को गंभीरता से देखती है तो हो सकता है कि वो ये भी सोच रही हो कि सरकार अगर भाजपा की बन जाती है तो इसको लेकर कहीं और आगे ज्यादा विवाद ना बने। तो हो सकता है कि भाजपा भी इस अग्निवीर योजना में ये जो जरूरी बदलाव मांगे जा रहे हैं, जिनकी मांग की जा रही है, हो सकता है कि ये बदलाव हमें देखने को भी मिल जाए। वैसे दोस्तों आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।